चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मास्को रवाना हुए। लेकिन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की मुलाकात का कोई तय कार्यक्रम नहीं है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। एसीओ के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह बुधवार को रवाना हुए। इस बीच बुधवार को ही चुशुल मोल्डो में भारत और चीन के आर्मी अफसरों के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है। बुधवार को यह बातचीत 10 बजे शुरू हुई। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद सोमवार से ही दोनों देशों के ऑफिसर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की एक और वार्ता हुई थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत एलएसी से लगे भारतीय क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में चुशुल में सुबह 10 बजे शुरू हुई। बातचीत का मुख्य एजेंडा पैंगोंग झील के आसपास के हालात पर चर्चा करना था। सोमवार को भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भड़काऊ सैन्य संचलन से यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने विफल कर दिया। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को ही 6 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। सूत्रों ने बताया कि सीमा विवाद को लेकर पिछले करीब 2.5 महीने में कई दौर की बातचीत के बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की। चीन की ऐसी हरकतों के कारण भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के आसपास सामरिक महत्व की कई ऊंची चोटियों और पूरे क्षेत्र में जवानों की तैनाती बढ़ा रखी है। क्षेत्र में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक बटालियन भी तैनात है। बताया गया है कि थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के हालात की समीक्षा के लिए सेना मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना को भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। खबरों के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख से करीब 310 किलोमीटर दूर अपने सामरिक महत्व के होतन एयरबेस पे लंबी दूरी के J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही अन्य सैन्य साजो सामान जुटा लिए हैं। दूसरी ओर भारत ने भी पिछले 2.5 महीनों के दौरान लद्दाख और एलएसी से लगते अन्य एयरबेसों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। इससे पहले 15 जून को गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन काफी संख्या में चीनी सैनिकों को भी उन्होंने ढेर कर दिया था। लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साधे रखी। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक उस घटना में गैलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।